नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरएसएस प्रमुख का बिहार दौरा, सीएम सम्राट ने किया स्वागत। बीजेपी में विलय नहीं करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, मंच से ऐलान। राबड़ी आवास के बाहर डटे कार्यकर्ता, लालू बोले सब पागल हो गए हैं। इंडिया गठबंधन में भगदड़, संजय सरावगी का दावा, एनडीए एकजुट। नीतीश कुमार पहुंचे नालंदा, हुआ भव्य स्वागत। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू, मंत्री ने दौड़ाई गाड़ी। खानसर के कोचिंग में जांच, फायर विभाग की टीम पहुंची। कमर्शियल के बाद घरेलू गैस सिलेंडर हुआ महंगा। औरंगाबाद में हादसा, ट्रैक्टर कार की टक्कर में 3 की मौत। बिहार के कई जिलों में 9 जून तक बारिश का येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित संघ और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पटना पहुंचने के बाद मोहन भागवत मुंगेर के लिए रवाना हुए, जहां 7 से 9 जून तक आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मना रहा है। पटना में आरएलएम के राज्य महाअधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ विलय की चर्चा को लेकर कहा कि आग नहीं है फिर भी धुआं निकाल लेते हैं। बिना जांच के मीडिया की खबरों को सच मत चलाइए। कई महीने पहले खबर चल रही थी कि बीजेपी के साथ विलय हो रहा है, लेकिन आप 100% निश्चिंत रहिए कि आरएलएम का अस्तित्व किसी एक पद के लिए समाप्त हो जाए, दुनिया की कोई ताकत यह काम नहीं कर सकती है। हम लोग गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और मजबूती के साथ एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी नहीं परिवार चलाता है। हमारी पार्टी परिवार की तरह चलता है। जितना प्यार दीपक प्रकाश से है उतना ही आप लोगों से भी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर कार्यकर्ताओं का भारी जुटान है। कार्यकर्ता कल से ही आवास के बाहर डटे हुए हैं। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती के फैसले को लेकर समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। सरकार की ओर से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाने के बाद विवाद गहराता गया है। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी ने अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा वापस कर दी। इन सब के बीच दिल्ली में लालू प्रसाद यादव का पहला बयान सामने आया है। सुरक्षा घटाने और राबड़ी आवास से खाली करने को लेकर लालू यादव ने कहा कि सब पागल हो गए हैं, यह घृणा है, हमको कोई मतलब नहीं है, जो करना है कर लीजिए। दिल्ली में 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है, सिर्फ उटव्वल है और एनडीए एकजुट है, साथ में काम कर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने भी विपक्ष पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ के लिए हुआ है, सब लोग बिखर गए हैं, टीएमसी में बड़ी टूट हुई है, डीएमके कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहता। आने वाले वक्त में सब लोग एनडीए के साथ होंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे, देश के विकास में योगदान देंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंचे। नालंदा जिले के हरनौत नगर पंचायत में स्थित अपनी मौसी के यहां जाकर परिवार वालों से शिष्टाचार मुलाकात किए। पूर्व मुख्यमंत्री का सुरक्षा काफिला गांव में तकरीबन 11:15 बजे पहुंचा, जहां उनके आगमन के साथ ही पूरा इलाका नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। इस दौरान पूर्व सीएम ने गाड़ी से ही हाथ जोड़कर स्थानीय लोगों का स्वागत किया। तकरीबन 5 मिनट तक पूर्व सीएम इस गाँव में ठहरे, जहां उन्होंने अपनी मौसी स्वर्गीय देवलगन देवी एवं मौसा स्वर्गीय रामानंद सिंह के तैलचित्र पर श्रद्धा पूर्वक माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी, सत्तारूढ़ दल विधान परिषद में उपनेता ललन सरफरा सहित अन्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे।
भागलपुर में करीब 1 महीने बाद विक्रमशिला सेतु आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। बेली ब्रिज पर सबसे पहले मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र की सरकारी गाड़ी गुजरी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और विभाग के लिए सुखद क्षण है। जनता से किए गए वादे को समय पर पूरा करते हुए बेली ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने इस कार्य में सहयोग के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विभागीय अधिकारी, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार जताया। मंत्री ने कहा कि सभी से समन्वित प्रयास से रिकॉर्ड समय में यह कार्य पूरा हुआ है। विक्रमशिला सेतु के अस्थायी पुनर्निर्माण से जुड़े दूसरे चरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। बेली ब्रिज को तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। पटना स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच के लिए रविवार को फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ऑडिट टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान कोचिंग संस्था और हॉस्पिटल में अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई गंभीर कमियां पाई गईं। इसके बाद विभाग ने कोचिंग और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक सुधार के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया गया। फायर सेफ्टी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर कमियों को दूर नहीं किया गया तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह संस्थान का दूसरा फायर ऑडिट था। पहले निरीक्षण के दौरान भी कई सुझाव दिए गए थे, लेकिन अब तक उन पर संतोषजनक अमल नहीं किया गया है। देश भर में आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर 913 से बढ़कर 942 हो गया है। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई है। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह 3 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो गया है। सूत्रों के अनुसार तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ रही है। वहीं 14.2 किलोग्राम के आधार पर तुलना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारत का उज्ज्वला सिलेंडर करीब 60% डिस्काउंट और सामान्य घरेलू सिलेंडर लगभग 45% डिस्काउंट पर मिलता है। औरंगाबाद के दाऊदनगर गया पथ में गोह थाना क्षेत्र में भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 3 महिलाओं की मौत हो गई। टक्कर ट्रैक्टर एवं कार के बीच हुई। कार पर सवार 2 युवती समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई। घटना आज सुबह की है। ग्रामीणों ने बताया कि दाऊदनगर थाना क्षेत्र के हीचन बिघा गांव निवासी उपेंद्र यादव की पत्नी ममता कुमारी, उनकी पुत्री चुलबुली कुमारी एवं उपहारा थाना क्षेत्र के निवासी विनोद कुमार की पुत्री खुशी कुमारी की घटनास्थल पर मौत हो गई है। 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिस कारण चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गयाजी रेफर किया है। बिहार के 27 जिलों में 7 से 9 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। राज्य में इन दिनों मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में एक ओर जहां बारिश हो रही है तो वहीं कुछ जिलों में अब भी भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान रोहतास के डेहरी में राज्य का सबसे अधिक तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इस दौरान आकाशीय बिजली से जमुई, मुंगेर, बांका और बक्सर में 1-1 लोगों की मौत हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर और पूर्वी बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है।